एपिसोड के स्टार्ट में वहीं से दिखाया जाता है सुनजाओ मिस्टर डैन ऑफिस आते हैं। इतने में सुनजाओ की नजर एक पोस्टर पे पड़ती है जो कि उन दोनों का होता है। सुनजाओ ये देख के बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और कहती है कि हम दोनों कितने अच्छे कपल लग रहे हैं और हीरोइन को देखो ये कितना हैंडसम लग रहा है। मिस्टर डैन को ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता तो उसको कहते हैं कि अब बस कर दो, ये काम का वक्त है तो तुम्हें काम ही करना चाहिए। इतने में वहाँ पे असिस्टेंट आती है तो सुनजाओ उनसे कहती है कि मुझे मैनेजर से मिलना है, उन्होंने मुझसे कहा था कि मैं शूट के बाद उनसे आके मिलूं। जिस पर असिस्टेंट बताती है कि मैनेजर तो इस वक्त यहाँ पे नहीं है, आपको चाहिए कि आप डायरेक्टर से मिल लें। ये कहते हुए वो सुनजाओ को डायरेक्टर के पास लेके जाने लगती है और उसको मेन गेट पे छोड़ के वहाँ से चली जाती है। सुनजाओ जब रूम के अंदर आती है तो देखती है कि पूरा रूम बुरी तरीके से फैला हुआ है। वो डायरेक्टर को आवाज देती है और उनको बताती है कि मुझे मैनेजर के असिस्टेंट ने कहा है कि मैं आपसे आके मिल लूं। डायरेक्टर सुनजाओ को देख के बहुत ज्यादा खुश होते हैं। वो कहते हैं कि मैं कब से तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। फिर सुनजाओ बैठ जाती है तो वो सुनजाओ को समझाने लग जाते हैं। वो कहते हैं अब से तुम उस फिल्म में मेन रोल नहीं करोगी। ये सुन के वो काफी हैरान होती है। वो कहती है कि लेकिन मुझे मैनेजर ने कहा था कि उस फिल्म में मुझे मेन रोल मिलेगा। डायरेक्टर भी ये बात नहीं छुपाते और साफ बता देते हैं कि ये सब कुछ मिस्सू की कहने की वजह से हो रहा है। उन्होंने धमकी दी है कि अगर हम तुम्हें मेन रोल देंगे तो हमारे साथ अपना कॉन्ट्रैक्ट तोड़ देंगी। लेकिन इन लोगों को सुनजाओ की एक्टिंग बहुत ज्यादा पसंद आती है तो वो सुनजाओ को कहते हैं कि हम नहीं चाहते कि तुम हमारी कंपनी छोड़ के कहीं भी जाओ। जब तक कि कोई और नई फिल्म नहीं आ जाती तो मैं चाहता हूँ कि तुम छोटे मोटे रोल कर लो। मैं इस काम की तुम्हें पैसे भी दूंगा और इस काम से तुम्हारी एक्टिंग स्किल्स भी अच्छी हो जाएंगी। सुनजाओ ये सब कुछ सुन के काफी ज्यादा हैरान होती है और वो कोई भी जवाब नहीं दे पाती, जिस पर डायरेक्टर बिना टाइम वेस्ट किए जबरदस्ती उसको उठा के लेके जाने लग जाते हैं। जबकि मिस्टर डैन मना कर रहे होते हैं और कह रहे होते हैं कि इस काम के लिए साफ मना कर दो, ऐसा काम करने से तुम्हारी वैल्यू गिर जाएगी। वहीं दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है डायरेक्टर जबरदस्ती सुनजाओ को स्टेज पे ले आते हैं और लाने के बाद उसको धक्का दे देते हैं। एक लड़का खड़ा होता है, वो सुनजाओ के हाथ में स्प्रिंग अनियंस पकड़ा देता है। वो कहता है कि इसको लेके डांस करो। हमें दिखाया जाता है सुनजाओ उनको लेके डांस कर रही होती है। वही मिस्टर डैन पीछे खड़े हुए सब कुछ देख के अफसोस कर रहे होते हैं। काफी देर डांस करने के बाद सुनजाओ को कैरेट बना दिया जाता है। फिर ये लोग मिलकर फुटबॉल खेलते हैं और उसके बाद उसको बारबी का कॉस्ट्यूम पहना दिया जाता है। इसी तरह सुनजाओ से बहुत अलग अलग काम करवाए जाते हैं। फिर वही हमें बैक स्टेज का दिखाया जाता है। सुनजाओ ने जो काम किया होता है मैनेजर साइन करके उसके बदले के पैसे ले रहे होते हैं। वही सुनजाओ खड़ी हुई देख रही होती है और उसके जिस्म में बहुत दर्द हो रहा होता है। उसको समझा रहे होते हैं कि तुम ये सारा काम छोड़ दो, मुझे सबको मैनेज करने दो, प्रॉमिस करता हूँ कि तुम एक ही साल में बहुत बड़ी एक्टर बन जाओगी। सुनजाओ सुन के बहुत हैरान होती है। वो कहती है कि इसका मतलब मुझे तुम्हारे साथ एक साल रहना पड़ेगा, मैं इतना सर्वाइव नहीं कर सकती। इतने वहाँ पे डायरेक्टर आ जाते हैं। वो सुनजाओ को कहते हैं कि तुमने बहुत अच्छा काम किया और ये तुम्हारे काम के पैसे हैं, अगर तुम चाहो तो कल भी आ सकते हो, कल का काम इतना ज्यादा मुश्किल नहीं है। मिस्टर डैन उसको मना कर रहे होते हैं लेकिन सुनजाओ फिर भी मान जाती है। वो कहती है कि जब तक मुझे कोई मेन रोल नहीं मिल जाता तो मैं ये काम कर सकती हूँ। फिर वही हमें कल दोबारा सेट का सीन दिखाया जाता है। इस बार सुनजाओ ने एक बियर का कॉस्ट्यूम पहना होता है। मिस्टर डैन से वो बात कर रही होती है कि अचानक से उसकी नजर पड़ती है कि हिरन सेट की तरफ ही आ रहा है। ये देख के वो डर जाती है और फौरन हैट पहन लेती है और मिस्टर डैन को कहती है कि मेरा आइडल यहाँ पे क्या कर रहा है। इतने में ये दोनों भी यहाँ पर आ जाते हैं और मैनेजर इधर उधर देखते हैं, उनको यहाँ पर कोई भी नजर नहीं आता तो वो हिरन पर गुस्सा करने लग जाते हैं और गुस्सा करते हुए वो बियर के ऊपर हाथ भी रख लेते हैं। ये देख के मिस्टर डैन थोड़ा हैरान होते हैं लेकिन थोड़ी देर के बाद वो अपना हाथ हटा लेते हैं। उनके हाथ हटाते ही सुनजाओ फौरन पीछे हो जाती है लेकिन मैनेजर दोबारा से हाथ रखने की कोशिश करते हैं तो उनका भी डिसबैलेंस हो जाता है। लेकिन हिरन इस बात पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता। मैनेजर इधर उधर देखते हैं और उससे पूछते हैं क्या तुमने इस बियर को हिलते हुए देखा है, जिसपे हिरन उसको साफ मना कर देता है। फिर मैनेजर उसको एक पेपर देते हैं और कहते हैं कि तुम अब शो की तैयारी कर लो। ये कहने के बाद वहाँ से जाने लग जाते हैं। हिरन भी वहाँ से चला जाता है लेकिन वो काफी ज्यादा सैड होता है। फिर वही हमें रात का सीन दिखाया जाता है। सुनजाओ बहुत ज्यादा थक जाती है तो वो सेट पर ही सो जाती है। मिस्टर डैन उसके पास आते हैं और उसको देख के यही सोचने लगते हैं कि ये कितनी ज्यादा क्यूट है और सोते हुए कितनी ब्यूटीफुल लग रही है। फिर वो एकदम रुकते हैं और यही सोचते हैं कि मुझे अचानक से क्या हो गया, क्या मैं इसको पसंद करने लगा हूँ, लेकिन इस टाइप की लड़कियां तो मेरा टेस्ट बिल्कुल भी नहीं है। इतने में सुनजाओ की आँख खुल जाती है और वो सोते हुए पाउट बनाने लग जाती है। मिस्टर डैन उसको देख रहे होते हैं लेकिन फिर वो हिरन के बारे में बातें करने लग जाती है। मिस्टर डैन को ये सुन के काफी ज्यादा जेलसी होती है कि ख्वाब में भी वो हिरन को किस कर रही है। वो सैड होके बैठ जाते हैं लेकिन इतने में सुनजाओ की आँख खुल जाती है। सुनजाओ उठने के बाद इधर उधर देखने लग जाती है। उसके बाद वो खड़ी होती है, मिस्टर डैन को कहती है कि तुम बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो, तुम मुझे बताओ कि मैं अभी तक यहाँ पे क्या कर रही हूँ, क्या तुम मुझे पसंद करते हो। जैसे मिस्टर डैन कहते हैं कि ये तो बहुत ही इम्पॉसिबल सी बात है, मैं हिरन की फैन गर्ल को आखिर कैसे पसंद कर सकता हूँ। ये कहते हुए मिस्टर डैन खड़े हो जाते हैं और इन दोनों की आपस में बहस होने लग जाती है। बहस करते हुए मिस्टर डैन अचानक से गायब होने लगते हैं। जब सुनजाओ फौरन अपने चिकन निकाल के देखती है तो देखती है कि उस पर चार्जिंग खत्म हो रही है। ये देख के वो मिस्टर डैन से माफी मांगने लग जाती है। इसके बाद सुनजाओ अपने घर आ जाती है और चिकन को चार्ज करती है और बैठी हुई चिकन को देख रही होती है और काफी ज्यादा सैड होती है। इतने में उसकी दोस्त वहाँ पर आ जाती है। वो कहती है कि तुम्हें क्या हुआ, तुम अभी तक सोई क्यों नहीं।
जिसपे सुनजाओ उसको बताती है कि अचानक से उसके चिकन की चार्जिंग खत्म हो गई थी, लेकिन अब मुझे इसको खोलते हुए काफी ज्यादा डर लग रहा है कि पता नहीं ऑन होगा भी या नहीं। ये सुन के उसकी फ्रेंड उसके हाथ से चिकन ले लेती है। वो कहती है कि अगर तुम इसको ऑन करोगी नहीं तो तुम्हें इस बारे में कैसे पता चलेगा, जिसपे सुनजाओ उसको भी मना कर देती है। वो कहती है कि प्लीज इसके साथ मजाक मत करो, इसको मुझे वापसी कर दो। उसकी फ्रेंड उसको इतना सीरियस देती है तो वो उसको चिकन वापसी कर देती है और साथ ही वो उसको समझाने लग जाती है। फिर वहीं हमें थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है। सुनजाओ अभी भी काफी सैड होती है और अपने बेड पे बैठी होती है। जब वो चिकन ऑन करती है तो चिकन फाइनली ऑन हो जाता है। चिकन ऑन होते ही मिस्टर टैन भी फौरन उसके पास आने लग जाते हैं। मिस्टर टैन कहते हैं कि चलो फाइनली तुमने मुझे इससे बाहर निकाल लिया। तुम नहीं जानती कि तुम्हारी चिकन में कितने ज्यादा अंधेरा था। अगर तुम मुझे इससे बाहर नहीं निकालती तो पता नहीं मेरा क्या होता। लेकिन सुनजाओ अभी भी बहुत सैड होकर उनको देख रही होती है। तो मिस्टर टैन कहते हैं कि लेकिन मैं तुम्हें माफ कर देता हूँ क्योंकि तुम मेरे लिए बहुत ज्यादा परेशान हुई हो। ये सुन के सुनजाओ हंसने लग जाती है, जिससे मिस्टर टैन कहते हैं कि तुम हंस क्यों रही हो। सुनजाओ कहती है कि मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि तुम वापसी आ गए हो। ये सुन के मिस्टर टैन थोड़ा एटीट्यूड दिखाने लग जाते हैं और कहते हैं कि जैसा कि मैंने तुम्हें कहा है कि मैं तुम्हारी जिंदगी की रोशनी हूँ, तो जब तक कि तुम अपनी जिंदगी में कामयाब नहीं हो जाती तो मैं तुम्हें छोड़ के कहीं पर भी नहीं जाऊंगा। फिर वही हमें कल सुबह ऑफिस का सीन दिखाया जाता है। मैनेजर ये सारी बात पूरी टीम को बता देते हैं कि सुनजाओ को मेन रोल से क्यों निकाला गया। ये बात सुन के सभी लोग काफी ज्यादा हैरान होते हैं और अपनी अपनी राय देने लग जाते हैं। इतने वहाँ पे मिस्सू आ जाती हैं। वो कहती हैं कि मुझे बहुत उम्मीद है कि मैं आप लोगों के साथ आगे भी काम करूंगी। लेकिन मिस्सू को देखी कुछ लोगों को बिल्कुल भी खुशी नहीं होती। वही मिस्सू सब लोगों को इस बारे में एक्सप्लेन करने लग जाती हैं और कहती हैं कि मैंने सुनजाओ को इस मूवी से इसलिए नहीं निकाला क्योंकि मैं ये मूवी करना चाहती हूँ, बल्कि सुनजाओ को मैंने इस मूवी से इसलिए निकाला है क्योंकि वो इस मूवी के काबिल नहीं है। इस कंपनी की मूवीज इतनी ज्यादा अच्छी होती हैं कि हर साल वो बेस्ट फिल्म का अवार्ड जीतती हैं और तभी मैं भी आप लोगों के साथ काम करना अपना एक हॉनर समझती हूँ। और सुनजाओ अभी नई नई आई है तो मुझे नहीं लगता कि वो इतना बड़ा रोल अचानक से संभाल पाएगी। वो लोगों को अपनी बातों में इस तरह से फंसा लेती है कि सब इस बात पे मान जाते हैं और मिस्सू भी बहुत खुश हो जाती है, जबकि हीरन को ये सब कुछ अजीब सा लग रहा होता है। मीटिंग खत्म होने के बाद हीरन मैनेजर से मिलता है और उनसे सारी बात डिस्कस करने लग जाता है और कहता है कि ये तो बहुत बड़ी नाइंसाफी है कि आप अचानक से किसी और का रोल किसी और को दे दें। मैंने सुनजाओ के साथ काम किया है और मैं जानता हूँ कि वो लड़की कितनी ज्यादा टैलेंटेड है और मुझे ये बात भी पता है कि उसकी काबिलियत को आप लोग भी जानते हैं। आप चाहते थे ना कि मैं रियलिटी शो करूं, तो ठीक है मैं रियलिटी शो करने के लिए तैयार हूं, लेकिन मेरी कंडीशन है कि सुनजाओ मेरी असिस्टेंट बनके उस शो को ज्वाइन करेगी। मैनेजर सुन के हैरान होते हैं। वो कहते हैं क्या तुम भी अब हमारे सामने कंडीशंस रखोगे? और ये कहने के बाद मैनेजर भी इस बारे में सोचने लग जाते हैं और कहते हैं कि वैसे तो तुम ठीक कह रहे हो। फिर वहीं हमें दूसरी तरफ दिखाया जाता है। सुनजाओ मिस्टर डैन के साथ उनके घर पर आती है। घर देख के वो बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है क्योंकि घर बहुत ज्यादा बड़ा और खूबसूरत होता है। घर देखते हुए उसकी नजर एक बाइक पे पड़ती है। बाइक देख के वो उसके पास आ जाती है। वो कहती है कि ये बाइक तो बहुत ज्यादा अच्छी लग रही है, मगर तुमने बाइक को घर में क्यों रखा हुआ है? मिस्टर डैन कहते हैं कि इस बाइक की आवाज मुझे बहुत ज्यादा पसंद थी, इसीलिए मैंने इसको खरीद लिया, लेकिन अभी तक मैंने इसको बिल्कुल भी यूज नहीं किया। फिर अचानक से सुनजाओ की नजर अवार्ड्स पे पड़ती है तो वो भागते हुए जाती है और अवार्ड्स को उठा लेती है। मिस्टर डैन जब ये देखते हैं तो फौरन उसके पास आते हैं। वो कहते हैं कि इन अवार्ड्स को नीचे रख दो, इनको हाथ में लेने की जरूरत नहीं है। सुनजाओ कहती है कि ये बात तो बहुत ज्यादा सस्पिशियस है, लेकिन तुम ये बात मुझे सच सच बताओ कि इसमें से कितने अवार्ड तुमने खरीदे हैं। ये सुन के मिस्टर डैन को गुस्सा आने लगता है। वो कहते हैं कि तुम आखिर ये बात मुझे कैसे कह सकती हो? सारे अवार्ड मैंने अपनी मेहनत से जीते हैं। इतने में आवाज आती है कि तुम कौन हो? सुनजाओ डर जाती है और फौरन उठ के देखती है तो एक बूढ़े अंकल कुछ गार्ड्स के साथ खड़े होते हैं और गुस्से से उसको देख रहे होते हैं। फिर वहीं थोड़ी देर बाद का दिखाया जाता है। वो बैठे होते हैं और सुनजाओ से कह रहे होते हैं कि आखिर तुम कौन हो और तुम्हें घर का पासवर्ड कैसे पता है और तुम यहाँ पे क्या करने के लिए आई हो? सुनजाओ मिस्टर डैन से इनके बारे में पूछने की कोशिश कर रही होती है, लेकिन मिस्टर डैन उसको बताने के बजाय उल्टा उन पे गुस्सा कर रहे होते हैं और कहते हैं कि आखिर इनकी हिम्मत कैसे हुई मेरे घर में आने की। गुस्सा करते हुए मिस्टर डैन अचानक से गायब हो जाते हैं। सुनजाओ जल्दी से अपना बैग निकाल के देखती है और चिकन देखती है तो उसके चिकन की बैटरी दोबारा से खत्म हो जाती है। ये देख के वो बहुत ज्यादा डरने लग जाती है। इतने में अंकल खुद से कहते हैं कि शायद तुम उसकी गर्लफ्रेंड होगी, तभी तुम्हें उसके घर का पासवर्ड आराम से पता है। ये सुन के सुनजाओ को भी बहाना मिल जाता है और वो कहती है कि आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। ग्रैंडपा ये सुन के मुस्कुराते हैं और सुनजाओ को एक चेक देते हैं और कहते हैं कि ये 5000 यॉन्स का चेक है। सुनजाओ ये सुन के बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है। वो सुनजाओ को कहते हैं कि तुम मुझे अपनी स्टोरी बताओ कि आखिर तुम दोनों कैसे मिले और तुम दोनों को सच्चा प्यार कैसे हुआ, तो मैं इसके आगे एक 0 और लगा दूंगा। सुनजाओ ये सुन के बहुत हैरान होती है कि उसका दिल बहुत तेजी से धड़कने लग जाता है। फिर वो अचानक से सीरियस होती है। वो कहती है कि अगर आप एक और 0 बढ़ाएंगे तो ठीक है, फिर मैं आपको सारी बात बताने के लिए तैयार हूँ। और वो ग्रैंडपा कोई झूठी मूठी कहानी सुनाने लग जाती है कि आखिर वो दोनों किस तरह से मिले और उनको सच्चा प्यार कैसे हुआ। सारी कहानी सुनने के बाद ग्रैंडपा शर्त रखते हैं कि ठीक है, लेकिन इस बारे में अब तुम किसी को भी नहीं बताओगी। जिसपे सुनजाओ कहती है कि मैं अपना मुंह अभी से बंद कर लेती हूँ। फिर सुनजाओ अपने मुंह को लॉक करके वहाँ से चली जाती है।